हेलो गाइस, जैसा कि हम क्लास 7 का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पढ़े, एनसीईआरटी का लाइन वाला भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर हमारा आ चुका है, ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे कि सेल क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ये टर्म हम नहीं समझाए थे सेल, तो इस लेक्चर में हम समझा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास हेडिंग दिया हुआ है सेल। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि इंसान की जो लाइफ जो होता है ना, लाइफ का जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। चाहे इंसान का हो, एनिमल्स का हो, प्लांट्स का हो, जो भी चीज़ का हो। ठीक है, यानी जितना भी लिविंग थिंग्स है उसका शुरुआत जो होता है सेल से होता है। बाद में सेल के बाद फिर सेल बहुत सारा भाग में डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद फिर टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू बनने के बाद फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद फिर एक पूरा टोटल ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, यानी एक ही सेल में उसका पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, उसका पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है, जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो 2-4 सेल मिला करके तब उसका बॉडी तैयार हो जाता है, यानी पूरा उसका सिस्टम तैयार हो जाता है। लाइफ में जितना उसका प्रोसेस है, सिस्टम है, लाइफ का प्रोसेस पूरा तैयार हो जाता है। और बाकी हम लोग जैसे हो गए, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, हम लोग के अंदर लाखों करोड़ों सेल मिलता है तब एक सेल बनता है। ठीक है, इनिशियल शुरुआती तौर पे हम लोग भी एक सेल से बने हैं, और प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जो भी हो, सब एक सेल से बना हुआ है। फिर एक सेल धीरे धीरे बहुत सारा सेल में बना, उसके बाद फिर पूरा एकदम ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। ठीक है, तो सेल को हम बोल सकते हैं सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज़ द यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, या सेल इज़ द यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका यूनिट है क्या? सेल। ठीक है, तो ये देख लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, हैव यू सीन दैट द बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। क्या हम लोग देखते हैं ना अक्सर अपने डेली लाइफ में कि जितना भी बिल्डिंग बनता है तो ईंट से बनता है। ठीक है, ईंट का दीवार बनाया जाता है, ईंटा का। फिर ईंट का जब दीवार बनता है तो फिर एक बिल्डिंग तैयार होता है। ठीक है, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 10 यूनिट्स कॉल्ड सेल। वही बात बताया गया जो हम बताएं। ठीक है, ये यूनिट है। ठीक है, सेल कैन सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल को हम आंखों से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, ये बात अभी हम खुद बताएं। ठीक है, द सेल इज इनक्लोज्ड बाय द थिन मेम्ब्रेन बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? जिस तरीके से समझ लीजिए कि ये गोल ऐसा सेल है। ठीक है, तो सेल एकदम पतला सा, एकदम चारों तरफ झिल्ली-नुमा दीवार से समझ लीजिए एक तरीके से घिरा होता है, चाहे दीवार समझिए या मेम्ब्रेन समझिए। ठीक है, एकदम डेलिकेटेड मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ नेट, जाल की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से घिरा होता है। ठीक है, और सेल के अंदर छोटा सा राउंड टाइप का होता है न्यूक्लियस, इसी के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? डीएनए। ठीक, और ये जैसे समझ लीजिए सेल है, ये सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन अभी हम बताएं, और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस, और बाकी जो ये जो जगह है, ये अंदर का छोटा वाला जगह छोड़ के, न्यूक्लियस का जगह छोड़ के, बाकी सब जो जगह बचा, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे सारी बात लिखी हुई है। द मोस्ट सेल हैव द डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलते हैं, इसी में डीएनए होता है, अभी बताएं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस जो होता है, जैसे समझ लीजिए सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होता है कि पानी के जैसा होता है, एकदम जेली लाइक होता है, जेल के जैसा होता है। जैसे लाइक समझ सकते हैं, सेमी सॉलिड पानी होता है, लिक्विड होता है, वाटर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है। ठीक है, जो बहुत सारा काम की चीज़ होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, इस तरीके से और भी चीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाने हैं सेल के बारे में। अगर सेल के बारे में और भी ज़्यादा आपको डिटेल जानना है तो हम क्लास 9th का वीडियो लेक्चर हम डाल चुके हैं इस पर। ठीक है, अब हमारे चैनल पे देख सकते हैं जा करके। ठीक है, सेल के बारे में पूरा डिटेल में बताए हुए हैं। वैसे आपको क्लास 9th में सेल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना ही है। ठीक, अब हम चलते हैं उस दिन जहाँ तक पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, उसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके का क्या है, प्लांट्स का लीफ है। ठीक है,
तो प्लांट्स का लीफ है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, अलग अलग साइज नज़र आ रहा है, अलग अलग कलर नज़र आ रहा है। द लीफ अदर देन क्लोरोफिल अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे भी लीफ होते हैं जो ग्रीन ना भी होने के कारण उसके अंदर क्लोरोफिल होता ही है, ठीक है। यानी कुछ ऐसे भी लीफ पाए जाते हैं, समझिए ना, कि जिसमें जो ग्रीन तो नहीं होगा लेकिन उसके अंदर क्लोरोफिल होगा। जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जो लीफ ग्रीन होता है उसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ ऐसे भी लीफ होते हैं जो ग्रीन ना होने के बावजूद उसमें क्लोरोफिल होगा। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास द ग्रीन कलर, ठीक है। लार्ज पिगमेंट यहाँ पे पाया जाता है, देखो ग्रीन कलर पाया जाता है, तो पिगमेंट मास कल्ड ग्रीन कलर, ग्रीन कलर भी पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीफ ऑल्सो, यानी कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें ग्रीन कलर पाया जाता है। रेड कलर पाया जाएगा तो हम तो क्लोरोफिल समझेंगे, लेकिन ग्रीन कलर अगर पाया जाए, रेड कलर अगर पाया जाए तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होगा। रेड कलर पाया, जैसे ये रेड कलर है, इसमें ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, हल्का ब्राउन भी कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस होगा। नॉर्मली हम लोग तो ग्रीन कलर में तो देख ही लिए, ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि वो ग्रीन होता है, ठीक है। बाकी इस समय भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड और extended water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. आप लोग अक्सर देखे होंगे कि पानी के अंदर जो होता है, तालाब, पोखर, नदी वगैरह के अंदर स्लाइमी होता है, स्लाइमी टाइप का जो है स्ट्रक्चर नज़र आता है, ग्रीन जैसा। ऐसे लगेगा कि वो या तो छोटा सा प्लांट का एकदम छोटा सा पौधा, एकदम छोटा छोटा पौधा नज़र आएगा, ठीक है। तो वो उसको हम एल्गिया बोलते हैं, वो भी अपना खाना बनाता है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रीन होता है और ग्रीन जब होगा तो फोटोसिंथेसिस के ही प्रोसेस से अपना खाना बनाएगा, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का छोटा सा प्लांट समझ सकते हैं, एल्गिया को भी प्लांट का ही टाइप्स कहा जा सकता है। कैन यू गेस वाई एल्गिया आर ग्रीन? वही बात बताया गया, एल्गिया ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच gives the green color. The algae also prepare their own food by photosynthesis. The synthesis of plant food other than the carbohydrate. हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बिना क्या वो अपना खाना बना पाएगा। कोई प्लांट्स हो तो अपना खाना कार्बोहाइड्रेट के बिना क्या बना पाएगा, ये देखना है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पर, अभी हम ऊपर में पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कोई प्लांट्स अपना खाना बनाता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जब बनाता है तो कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट जो बनता है किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। यानी प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है, यानी वो जब अपना खाना बनाता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी स्टार्च भी बोल सकते हैं उसको। हम बताए थे ऊपर में लाइन रीड किए थे, सबसे लास्ट वाला लाइन जिसमें स्टार्च भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को दूसरे फॉर्म में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो जो रिजल्ट जो बनता है, यानी उसमें जो खाना बनता है, उस खाना का नाम है स्टार्च, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी नॉर्मली बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है, इसके आगे हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो बनता है तो कैसे बनता है? कार्बन से, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तीन चीज़ से मिलकर बनता है। These are used to synthesize the other component of food such as protein and fats, ठीक है। जो कि जब कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लांट्स के अंदर तो प्लांट्स में प्रोटीन और फैट्स बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? प्रोटीन और फैट बनाता है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट आया प्लांट्स में बन के तो वो प्रोटीन और फैट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, ठीक है। प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है क्योंकि प्रोटीन बनता है नाइट्रोजन से। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब हम समझेंगे कि जब प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है तब प्रोटीन नाइट्रोजन से जब बनता है मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन आता कहाँ से है?
सॉरी, और नाइट्रोजन आता कहाँ से है, ठीक है। प्रोटीन तो आता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट बनाएगा प्लांट्स तो उसमें प्रोटीन आएगा और फैट्स आएगा, ये तो हम समझ लिए। लेकिन प्रोटीन जो है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन प्लांट्स कहाँ से लेता है ये जानना है, ठीक है। चलिए, रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंट इन गैसेस इन द फॉर्म ऑफ एयर। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, अदर गैसेस के साथ मिक्स रहता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एयर। जो एयर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो नाइट्रोजन को प्लांट नहीं ले पाता है, ठीक है, या नहीं लेता है, सीधा साफ बोल सकते हैं नहीं लेता है। The soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into the unable to form release it into the soil, ठीक है। बताया गया है कुछ ऐसे बैक्टीरिया होता है सॉइल के अंदर मौजूद, ठीक है, जिसको राइजोम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, नीचे में दिखाएगा कहीं लिख करके, बट यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसको हम राइजोम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, RHIZOME, राइजोम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस होता है उसको लेता है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देता है सॉइल नाइट्रोजन में। क्या किस में बदल देता है? सॉइल नाइट्रोजन में। और उसके बाद फिर सॉइल नाइट्रोजन में जब बदल देता है तो सॉइल के नीचे से तो पानी तो लेगा ही प्लांट्स, तो प्लांट जब पानी लेता है सॉइल के नीचे से, ठीक है, या सॉइल से जब पानी लेता है तो उसके साथ साथ ये नाइट्रोजन भी चला जाता है, ठीक है। यानी एटमॉस्फेयर वाला जो नाइट्रोजन था जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है वो नाइट्रोजन को मिट्टी में सॉइल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है राइजोम बैक्टीरिया, और उसके बाद फिर प्लांट ले लेता है रूट के जरिए, ठीक है। तो ऐसे जाता है प्लांट के अंदर नाइट्रोजन, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जाता है उस तरीके से डायरेक्ट नहीं जाता है। These are absorbed by the plant along with the water, ठीक है। Also might have the some farmer adding fertilizer rich in the nitrogen soil, ठीक है। Also you might have seen farmer adding fertilizer, हम लोग देखते होंगे अक्सर कि फार्मर जो है हमेशा एडिंग करता है फर्टिलाइज़र का जब खेती करता है, तो रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, कि ताकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बना रहे, ठीक है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। और इस तरीके से क्या करता है कि सॉइल में से नाइट्रोजन ले लेता है। एक तो प्लांट भी उसको हेल्प कर, प्लांट तो बैक्टीरिया के जरिए नाइट्रोजन ले लेता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को सॉइल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। और बाकी दूसरा क्या करता है कि फार्मर हमेशा खाद वगैरह डालते ही रहते हैं, ठीक है, तो खाद में भी नाइट्रोजन होता है तो वो नाइट्रोजन भी ले लेता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। जब तक नाइट्रोजन नहीं मिलेगा प्लांट को तब तक प्रोटीन और विटामिन नहीं बनेगा। सो नाइट्रोजन किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? प्रोटीन बनाने के लिए और विटामिन बनाने के लिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।